है मुरली के अंतर्गत आज 23/3/2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 2/11/2004। मधुर अनमोल महावाक्य है आज का। सो उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न समान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित होते हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास, स्नेह से तो सभी को बाप के पास ही बैठे हैं, यही अनुभव करा रहा है ना स्नेह। बाबा कहते जो भी जहाँ भी बैठा है, लेकिन स्नेह के कारण क्या अनुभव हो रहा है कि हम बाबा के पास ही बैठे हैं। फिर बाबा कहते हैं हर बच्चा का स्नेह बाप को समीप अनुभव कराता है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चा के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। तो देखो आप बाबा के दिल में कहाँ बैठे हो, देखो ज़रा, और अपना लक्ष्य को भी देखो। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा बाप दादा के, ये देखो आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, और बाबा के दिल में हो आप सभी, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा बाप दादा के दिल में है। सो बाबा ने कहा आप सभी बच्चों भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख ही पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना ही रहा है। बोला बाबा ने स्नेह ही न्यारा बनाएगा, हमें स्नेह इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेगा, स्नेह देह और देह के संबंध से न्यारा बना देगा। जी स्नेह ही माया जीत बनाता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया नहीं आएगी, दूर से ही भाग जाती है। जहाँ बाप से दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा हर तरफ से स्नेह को ही देख रहे हैं। दूसरी तरफ शांति शक्ति सेना की शक्तियों को भी बाबा देख ही रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है क्या। चेक करो कि जितना बाबा के प्रति स्नेह है उतनी शक्तियाँ भी समाई हुई है अपने अंदर अभी तक। जितना स्नेह बाप के साथ है, जितना बाप के स्नेह में समा गए हो, जितना स्नेह समाया हुआ है बाप के प्रति, उतनी ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है क्या। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसे सर्व शक्तियाँ ही दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनाया है। किसी को सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं है ना। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान ही कहते हो ना। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि मीठे बच्चे हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो क्या। सदा सर्व शक्तियों पर
अधिकार प्राप्त हुआ है क्या? सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है ना? तो चेक करो कि बाप दादा का पूरा वर्षा मैंने पाया है क्या? मेरे में शक्ति आ गई है क्या? सर्व शक्तियाँ क्या है तुम बच्चों के लिए? बाप दादा का वर्षा है। तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार? टीचर बोलो, अधिकार प्राप्त कर लिया? मन बुद्धि संस्कारों में शक्ति आ गई क्या? बाप दादा का वर्षा अनुभव हो रहा है और बाप दादा का वर्षा है बाप दादा की शक्तियाँ। तो ऐसा अधिकार प्राप्त किया शक्तियों पर? सोच के बोलना। पांडव, शक्तियों पर अधिकार है? सदा है अधिकारी या कभी कभी के अधिकारी हो? देखो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से ही वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है क्या? तुम्हें जिस शक्ति की ज़रूरत जिस समय पड़ती है तो वह शक्ति हाजिर होती है क्या? चेक करो कि मैं शक्ति का भी अधिकारी बना हूँ, शक्ति के लिए भी स्नेह युक्त बना हूँ क्या? शक्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया क्या बाप से? तो शक्ति की जब ज़रूरत है, जिस शक्ति की जब ज़रूरत है तब समय पर वो शक्ति तुम्हें जी हजूर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर करे। तुम ऑर्डर करो और वही शक्ति जी हाजिर है मालिक करके हाजिर हो जाए। ऐसे अवस्था प्राप्त किया है? चेक करो, सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसे परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो क्या? चेक करो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया कि नहीं अपना? अगर अपना बनाया है तो ही बाप के वर्षे के अधिकारी हो। हाँ, बाप ने वर्षा तो दिया, सबको एक जैसी शक्ति ज्ञान गुण दिया। हाँ, बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना? बनाया है कि नहीं अभी तक? तो अपने पर अधिकार होता है ना। अगर तुमने बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का अपना बनाया है तो तुम्हारा हो गया। तो जो चीज़ अपनी है उस पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो सामना करने की शक्ति आपको की ज़रूरत है। समझो, कोई परिस्थिति ऐसी आई है जो निर्णय करके परख के खुद को अलग करने की अवस्था है, फंसे पड़े हैं, छोड़ दिया क्लास को। हाँ, तो बाबा कहते जिस समय तुम्हें जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति तुम्हें मदद करती है क्या? तुम उसको अधिकारी बन के चलाना सीख गए हो क्या? आगे बाबा समझाते हैं। मानो बच्चे, जिस विधि से आवश्यकता हो, जिस समय तुम्हें परिस्थिति में ज़रूरत है अभी शक्ति की, उस समय शक्ति कार्य में लग जाए। मानो तुम्हें समाने की शक्ति की आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो सामना करने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है क्या? शक्ति हो जाती है? अगर हो जाती है तो कंधा हिलाओ, हो जाती है तो हाथ हिलाओ। देखो, चेक करो, तुम्हें जिस समय जो शक्ति चाहिए वो तुम शक्ति को क्या करते हो? खुद शक्ति को अधिकार से बुलाते हो कि आ जाओ, और तुम्हारे मदद के लिए वो शक्ति आ जाती है क्या? तो तुम्हारे ऑर्डर प्रमाण जी हाजिर करती है क्या? चेक करो, शक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है क्या? जैसे कि परिस्थिति आई है, अभी निर्णय करने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। ड्रामा में जो हो रहा है सही हो रहा है, मुझे यहाँ पे आधा घंटा देने से और अच्छा होगा, तो परख के निर्णय करके तुरंत डिटैच हो जाओ। कछुए जैसे सारी अंग अंदर विस्तार को संकीर्ण कर लिया, क्या सोच के जो हो रहा है ड्रामा में कल्याणकारी है।
कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सोच के अंदर हो जाओगे, ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते तुम्हें बाप ने जन्म लेते ही सारी शक्तियाँ दे दी और सबको एक जैसी दी, लेकिन अभी चेक करो कि जैसे बाप के स्नेह का अधिकारी बना हो वैसे बाप के द्वारा मिले हुई शक्ति का भी अधिकारी बना हूँ क्या? तो मुझे जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती है क्या? मैं ऑर्डर करता हूँ समाने की शक्ति, तो सामना दूसरी शक्ति तो नहीं आती, वही आती है क्या? चेक कर कहाँ तक पहुँचे हो। फिर बाबा ने कहा शक्तियाँ तुम्हारी है, तो जो अपनी चीज़ होती है उसके ऊपर अधिकार होता है। तुमने बुलाया वो नहीं आया, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे होता है तो अभी अधिकारी वर्षे के नहीं बने हो। तो बाबा कहते देखो बच्चे, आपका ऑर्डर माना, जी हाजिर हो जाती है क्या? हो जाती है तो ही हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा शक्ति हाजिर हो जाती है समय में? जिस समय जिस परिस्थिति में जो शक्ति चाहिए वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाती है क्या? चेक करो। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। देखो, समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन समझो 10 बारी कोई चीज़ को संभाल लिया अंदर में और 11वीं बारी थोड़ा स्थिति ऊपर नीचे हो गई, तो इसको कहेंगे सदा का अनुभवी नहीं हुआ। तो बाबा कहते 10 बारी संभाल लिया हर परिस्थिति में और 11वीं बारी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई स्थिति, तो सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे, जिस समय ज़रूरत है उसी शक्ति आना चाहिए। अब देखो बच्चे, बहुत सुंदर बात है लेकिन गहरी है, ध्यान से समझना पड़ेगा। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करना तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया मेरे से ऐसे। ये ऐसे नहीं हो, इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। जो करना चाहते हो वही शक्ति आके काम करके जाए। स्थिति नहीं हिले। 10 बारी परिस्थिति में संभाल लिया, 11वीं बार भी संभाल लिया, तो बन गए शक्तियों के अधिकारी। अभी 10 बारी संभाल लिया और 11वीं बार में हिल गए, तो अभी सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त नहीं किया है। बाबा कहते यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। आ गया? सदा शक्तियों के अधिकारी बनने में बच्चे नंबरवार हो रहे हैं। बाबा ने देखा, देखने में क्या आया? बच्चे सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे बनना है? सदा और सहज। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, विधि उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। बाप को तुमने बुलाया, बाप हाजिर हो गया, तो जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हुजूर कहते हैं ना बाप को। तो तुमने बुलाया, बाप चला आया। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर शक्तियाँ भी करेगी, लेकिन तुम पहले बाप के श्रीमत पर जी हाजिर करो। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, थोड़ी मन मत परमत शास्त्रों की मत मिक्स है, तो शक्तियाँ भी तुम्हारी ऑर्डर नहीं मानेगी। बाबा कहते अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं करते हो, तो हर शक्ति भी हर समय तुम्हें हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का
ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकार के बजाय तुम अधीन बन जाते हो। परिस्थिति अधीन कर देती है, तुम शक्तियों को यूज नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम भी श्रीमत पर ठीक से नहीं चल रहे हो। तो बाप दादा ने यही रिजल्ट चेक की तो क्या देखा होगा? तो बाप दादा ने क्या किया? अभी सभी बच्चों का रिजल्ट चेक किया तो क्या देखा? नंबर वार है, नंबर 1 में नहीं है। कहाँ है बच्चे? नंबर वार है। सभी नंबर 1 में नहीं है, हाँ नंबर वार है। और सदा सहज भी नहीं है। कभी कभी बच्चे सहज हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा मुश्किल ही शक्ति को यूज कर पाते हैं। तो नंबर वार है। कभी कभी सहज हो जाते हैं, कभी कभी सहज हो जाते, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चों को बाप समान ही एवर रेडी हाजिरा हुजूर देखना चाहते हैं। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? ब्रह्मा बाप समान, शिव पिता समान, सर्व गुणों का मास्टर सागर, सर्व शक्तियों का अधिकारी देखना चाहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है वह नंबर वार बनने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? समान। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे बाबा समान बनना है। चलो बहुत अच्छा, समान तो बनना है, लक्ष्य तो समझ में आ गया। तो अभी चेक करो, एक क्या चेक करना है कि मेरे में सर्व शक्तियाँ समय में कार्य में लगती है क्या? मैं शक्ति का अधिकारी बना हूँ क्या? शक्तियों को अपना बना के जब चाहे तभी मैं यूज कर पाता हूँ क्या? ये चेक करो। चेक करेंगे तो चेंज करना आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो अभी चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ चेक करो और फिर क्या चेक करना है? सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व शक्तियाँ, 1-2 छूटना नहीं चाहिए। सर्व चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ है, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण मेरे में है, बाप समान मेरी स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो प्राप्त नहीं कर लेती, कभी कोई परिस्थिति तुम्हें हरा तो नहीं लेती। चेक करो कि मेरे में सर्व शक्तियाँ आई है क्या? मेरे में सर्व गुण है क्या? मैं बाप समान स्थिति वाला बन गया हूँ क्या? कभी स्वयं की स्थिति और कभी फिर परिस्थिति विजय तो प्राप्त नहीं कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? क्या है कारण? स्थिति कमजोर है तभी तो परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, इसका साधन है सदा स्वमान। क्या? सदा स्व का मान और सम्मान का बैलेंस रखो। सम्मान, क्योंकि दूसरा भी आत्मा भाई है, सबके हिसाब किताब है, सबका अपना अपना है, तो वो स्मृति में रहना पड़े। तो बाबा कहते क्या करो? अभी सदा का विजयी होने का एक ही साधन है, सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखकर चलो। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, एवं दूसरे को सम्मान देना खुद ही माननीय बनना जैसा है।
कितना सुंदर बताया बाबा ने। दूसरे को सम्मान दोगे तो खुद ही वो माननीय बन तुम्हें जाए, सम्मान मिल खुद ही जाएगा। ऊंचे हो गए। कितना सुंदर इक्वेशन बाबा ने समझा है ना। बाबा कहते सम्मान देना माना लेना हुआ, सम्मान देने वाला सबके दिल में स्वतः ही माननीय बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा है ना, किसको? कितने बहुत धीमे से वो देते हैं, और कोई मतलब दुराचारी भी आता है, कोई तो वो उसको अपने में मिला के उन्हें समझाते हैं, उन्हें अपने कि मेरा परिवार का है, मेरा घर का है, तो फिर ये करते तो उनके हजारों मतलब अब वो बन गए हैं बाबा के बच्चे। बहुत अच्छा जी, ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी बुक भी नहीं पढ़ा है ना, बाबा का बुक पढ़ा? जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी पढ़ा? नहीं पढ़ा है ना। अच्छा, ब्रह्मा बाप को देखा, उसमें दिया है सब। बाबा का 2 बुक हैं, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी नंबर 1 एंड 2 पार्ट में बाबा की पूरी कैसे कैसे बाबा ने किया पुरुषार्थ वो आया है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को देखा है ना, आदिदेव होते हुए, सबसे ऊंचा आदिदेव होते हुए भी, ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को ही सम्मान दिया, कोई भी अभिमान नहीं किया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दूसरे आत्माओं